पार्क व्यू सोसाइटी वो भी डूब चुकी है, आपका न्यू मेट्रो सिटी वो भी डूब चुकी है, और आपका ये थीम पार्क, वहाँ गवर्नमेंट की गलती है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि उन्हें बसने क्यों दिया, उसे लॉन्च क्यों होने दिया, उसे बिकने क्यों दिया, क्योंकि वो दरिया के अंदर जमीन थी, दरिया की जमीन कोई बंदा आके बेच गया और गवर्नमेंट हमारी सोई रही। सवाल ये उठ रहा है, अगर रूडा ने पैसा लिया है तो स्पीड से ये काम क्यों नहीं किया जा रहा है। वो इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे पानी आए और लोगों के जो जितना सरमाया लगा हुआ है, डेवलपर का सरमाया लगा हुआ है, इन्वेस्टर का सरमाया लगा हुआ है, एंड यूजर का सरमाया लग रहा है, वो सब तबाह हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अजीज़ुर रहमान अल अजीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि इस वक्त तकरीबन पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, तो इसमें हम दुआ गो हैं अल्लाह करीम उनकी मुश्किलात हल फरमाए और हम सबको अपनी तौफीक के मुताबिक बढ़ चढ़ कर उनकी हेल्प भी करनी है अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे जो लोगों के माली नुकसान, जो पंजाब में जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत सारे जो घर हैं वो तकरीबन समझ लें कि एक एक फ्लोर पूरा डूब चुका था और कई जगहों पे दो दो फ्लोर डूब चुके थे, इतना पानी इस दफा आया है। तो लिहाजा हमारा टॉपिक इस चीज़ पे है कि आपका ये जो लाहौर में है पार्क व्यू सोसाइटी वो भी डूब चुकी है, आपका न्यू मेट्रो सिटी वो भी डूब चुकी है, और आपका ये थीम पार्क है वो तो एनओसी के बगैर था, वो भी डूब चुका है। मसला ये है कि वहाँ गरीब लोगों के बहुत कुछ उनका तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि थीम पार्क जब बनाया जा रहा था, जहाँ गरीब लोग अपनी जीमा पूंजी लेके आ रहे थे, तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ थी? उसने उस वक्त उनको बनाने की इजाजत क्यों दी थीम पार्क को? अब दूसरे नंबर पे पार्क व्यू सोसाइटी पूरा कंप्लीट नहीं डूबा, इसके एंड के जो 2-3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक वहां तक पानी आया, और जो कि सबको मालूम था कि ये दरिया की जमीन है, कभी भी पानी आया तो यहाँ तक पहुंच सकता है, ये तकरीबन नॉलेज में था सबके। पहले तो हमें, अगर हमने घर बनाना होता है तो हमें सोचना समझना चाहिए कि यहाँ पानी आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूंगा कि कुछ, बल्कि बहुत से आवाजें उठी हैं कि यहाँ पार्क व्यू सोसाइटी में हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। उधर से न्यू मेट्रो सिटी की काफी फुटेजेस आ रही हैं कि ये लोगों को डुबो दिया गया है, यहाँ पे प्लॉट ना लीजिएगा, और ये मामला, यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस वक्त उरूज पे है। नाज़रीन, जितने भी अच्छे डेवलपर और अच्छे जो डीलर्स हैं, उन्होंने जो इस पे काम किया था, उन्होंने इसकी पूरी होमवर्क करके वीडियोस बनाई थी कि रूडा आखिर है क्या, और रूडा यहाँ पे नया शहर जो बसाने जा रहा है उसका मेन पर्पस क्या है और किस मकसद के लिए न्यू शहर बसाया जा रहा है। इसकी बहुत सारी वीडियोस मेरे जो अल अजीज मार्केटिंग का चैनल है उसको आप विजिट कर सकते हैं। अगर वो सारा मैंने दोबारा तमहीद बांधी तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो लिहाजा अगर हम रूडा को, इसको डेवलपमेंट इसकी देखी जाए तो रूडा जहाँ से शुरू हुआ साइफन वाली साइड से, वहाँ इन्होंने अपने कोई बंद तैयार किए हैं, कंप्लीट तैयार नहीं हुए, तो वहाँ के जमींदार, वहाँ के रहायशी सब उनको दुआएं दे रहे हैं कि इस रूडा के डेवलपमेंट की वजह से हमारी जमीनें ही बच गई, हमारी फसलें ही बच गई, कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का और रूडा का कि उन्होंने हमारे लिए ये बंद बनाया ताकि आज हम अपनी इस जगह पर महफूज हैं। ऐसे बन वाले हुकूमत की बड़ी मेहरबानी, रोडा वाले की मेहरबानी, जिन्होंने बन के साढ़े पिंड बचाए ने। सारी वज़ीर आला तो लग के सारी उन्होंने टीम से भी लोग बड़े राजी ने, खसूस में खसूस रोडा तो बड़े राजी ने। रोडा ने बड़ी मेहरबानी की थी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि चले जो थीम पार्क था वहाँ गवर्नमेंट की गलती है, मैं अब भी कह रहा हूँ कि उन्हें बसने क्यों दिया, उसे लॉन्च क्यों होने दिया, उसे बिकने क्यों दिया, क्योंकि वो दरिया के अंदर जमीन थी, दरिया की जमीन कोई बंदा आके बेच गया और गवर्नमेंट हमारी सोई रही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पार्क व्यू की तरफ। अब पार्क व्यू जितने रहायशी हैं उन्होंने
तमाम जो रूडा के वाजिबात हैं वो भी अदा किए हैं, क्योंकि एनओसी रूडा ने दिया है। अब वहां पे सवाल ये उठ रहा है, अगर रूडा ने पैसा लिया है तो स्पीड से ये काम क्यों नहीं किया जा रहा? ये यहाँ पे रूडा की गलती है। रूडा को यहाँ स्पीड के साथ ये इस साइड पे कम से कम लाहौर वाली साइड पे जो इनका बंद आना है वो तकरीबन 27 फुट हाइट पे आना है, 300 फुट उसके ऊपर हाईवे आना है 46 किलोमीटर का। और इसी तरह 46 किलोमीटर अपोजिट साइड दरिया के दूसरी साइड जो शरकपुर का साइड आ जाती है या शादरे वाली साइड आ जाती है, उस साइड पे मिला के तकरीबन 90 किलोमीटर का ये बनना था। तो रूडा अगर पैसे ले रहा था न्यू मेट्रो सिटी से, पार्क व्यू से, किंगडम वैली से, अगर इन्होंने पैसे लिए वो बिल्कुल लिए, क्योंकि उनके डेवलपर कह रहे हैं हमने इनको पैसे अदा किए हुए हैं, इनको अरबा रुपए इनको हम दे चुके हैं। तो यहाँ पे रूडा क्यों तेजी से काम नहीं कर रहा है? वो इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे पानी आए और लोगों के जो जितना सरमाया लगा हुआ है, डेवलपर का सरमाया लगा हुआ है, इन्वेस्टर का सरमाया लगा हुआ है, एंड यूजर का सरमाया लग रहा है, वो सब तबाह हो जाए। फिर ये जागे हैं तो इनको चाहिए कि खुदा का खौफ करें, स्पीड के साथ रूडा ने जो जो यहाँ डेवलपमेंट करनी है और डेवलपमेंट करें। अब नेगेटिविटी पे हम आते हैं तो लोग कहते हैं जी, कई कमेंट आ रहे हैं जी दरिया में इन्होंने सोसाइटियां बना ली, सब अनलीगल है। अगर हम अनलीगल पे जाएंगे तो हमारा मीनार पाकिस्तान भी अनलीगल है, फिर उसको भी गिरा दें। हमारा रिंग रोड भी अनलीगल है, उसको भी गिरा दें। क्योंकि आप अगर तारीख पढ़ेंगे वो भी दरिया की जमीन है। ये दाता दरबार अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, उसके साथ साथ ये बहा करता था उधर से, यानी कि शाही किला यहाँ से दरिया शुरू होता था और दरिया वो शाहजहां का जो मकबरा है, ये सारा एरिया में दरिया जो अपना आबोताब के साथ बहता था, ये सारी जगह दरिया की है। अब इधर अला लाहौर क्यों बचा है? क्योंकि इधर बंद रोड बन गए हैं, लाहौर को सेव कर दिया गया है। इसी तरीके से इसके आगे जो जमीन है, दरिया के करीब जमीन है, उसको सेव करने के लिए रूडा ने यहाँ पे बंद बनाने हैं और बंद दोनों साइडों में बनने। सेंटर में 1 किलोमीटर का जो दरिया है वो 46 किलोमीटर तक दरिया ये बहेगा। उससे लाहौर, शरकपुर एरिया, शेखपुरा एरिया ये सारे सेफ हो जाएंगे जो उधर पानी जाता है। तो लिहाजा अब मैं आऊंगा इधर अलीम खान साहब की तरफ कि आपने सर कहा है कि हम अपने जो एंड यूजर हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे मेंबर हैं, हम इनका नुकसान का अजाला करेंगे। सर ये कहना आसान, करना मुश्किल है, लेकिन इसको आपने आसान ही रहने देना है। जल्द से जल्द अपना बजट बनाएं और इनको जल्द से जल्द इनके जो नुकसानात हुए हैं, जिसके बुनियाद कोई बैठी है, उसका कोई मसले का हल करें, या इनके पेंट खराब हुए, इनके फर्नीचर तबाह हो गए, इनके वार्डरोब, इनके किचन कैबिनेट, इनके फ्रिज, एसी, जितना नुकसान हुआ है फौरी अदा किया जाए। जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको चाहे एंड वाले पोर्शन में रख ले, लेकिन ये जो मासूम लोग हैं इनको सर जल्दी से जल्दी इनकी अदायगियां की जाए, इनके नुकसान पूरे किए जाएं, ताकि इन्हें पता हो कि सोसाइटी हमारे साथ खड़ी है। तो इसका अजर आपको अल्लाह ने देना है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका अल्लाह अजर भी देगा। अब आ जाए नेगेटिविटी। ये जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ये असल में उन्हीं मासूम लोगों का मजीद नुकसान कर रहे हैं। अगर कंपनी, कोई भी डेवलपर है, अपने क्लाइंट्स के साथ खड़ा है ना, तो ये बड़ी बात है, ये पॉजिटिविटी है कि वो अपने क्लाइंट्स को छोड़ नहीं रहा, उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो इससे ये होता है कि वहां के रेट्स जो है ना गिरना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने जितना करोड़ रुपए वहां पे लगाया हुआ है, कई इन्वेस्टर हमारे ओवरसीज हैं, उनके वहां प्लॉट्स पड़े हुए हैं, न्यू मेट्रो सिटी में भी पड़े हुए हैं। तो इनकी नेगेटिविटी से रेट गिरना शुरू हो जाएंगे तो इनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये 1-2 साल में या 3 साल में बंद बन गए, इनके रेट तो पकड़े नहीं जाएंगे। और जैसे जिस तरीके से ये न्यू लाहौर मास्टर प्लान के तहत बनने जा रहे हैं, यहाँ तो एक ख्वाब बन जाएगा कि यहाँ पे हम प्लॉट लें तो हमारी सकत नहीं हो रही। इस वक्त तो सस्ते मिल रहे हैं, मुनासिब मिल रहे हैं। तो लिहाजा नेगेटिविटी ना फैलाएं। खासकर मेरे जो डीलर बरादरी है वो भी इसमें कुछ लोग शामिल हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं।
कल को आने वाले वक्त में यही लोग वहां पे प्रोजेक्ट पे अपने क्लाइंट इन्वेस्टर को ला रहे होंगे। ये बहुत अच्छी जगह है। रूडा ने वेल डेवलप मास्टर प्लान के तहत न्यू लाहौर सिटी आबाद करने जा रहे हैं। ये टाइम है, यहाँ पे खरीदारी कर ले। ये लोग ऐसे कहते हैं आपको सुने जाएंगे, तो लिहाजा सोच समझ के कोई भी ट्राई, कोई पार्क व्यू से प्लॉट अपना सेल ना करे, कोई न्यू मेट्रो सिटी से अपना प्लॉट सेल ना करे, कोई किंगडम वैली से घबराए ना। ये बड़े बेहतरीन जो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये बड़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी और यहाँ जो लाइफस्टाइल, इसका लग्जरी लाइफस्टाइल में आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। तो लिहाजा जिन जिन के साथ ज्यादती हुई है उनका अजाला किया जाए। जज़ाकल्लाह। मजीद और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपकी दुआओं का तालिब अजीज़ुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।